अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। नाज़रीन, आज फिर एक मर्तबा जैसा कि हमने कहा था कि तौसी जो हमारा जो लेक्चर है इसका सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले में कि कई मौज़ूआत के ऊपर हमारे जो एजुकेशन के तहज़ीबी सफ़ीर है हकीम सर, ये कोई मोहताज तारुफ नहीं है और आपके रूबरू हमारा एएस न्यूज़ के अलावा कई एक ऐसे चैनल से जो इसके रूबरू आपके रूबरू होते हैं, चैनलों के ज़रिए आपके रूबरू होते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। आज हम जो बात करने के वास्ते हैं, कल गणतंत्र है और यौम जमहूरिया है, तो ये यौम जमहूरिया के माने क्या है और यौम जमहूरिया किसे कहते हैं? आप 40 साल से एजुकेशन के अंदर 40 साल से यौम जमहूरिया के मौके पर बच्चों को अवेयर करते हैं और जो है ना लोगों को मालूमात फराहम करते हैं। खैर, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको तो हर साल मालूमात में इजाफा होता ही होता है, लेकिन दौर हाजिर के अंदर ऐसे भी जो लोग हैं जो कम तालीम याफ्ता समझिए या जो है यौम जमहूरिया के बारे में उनको मालूमात नहीं है, और आज के मौजूदा दौर के अंदर ये यौम जमहूरिया किसे कहते हैं और इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं दौरे हाजिर में 2014 के बाद में हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है और जमहूरियत को कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बोलने की बात नहीं है। 2014 के बाद में ऐसे हालात के अंदर क्यों जरूरत पड़ी ऐसे कई एडवोकेट्स जो है जैसा महमूद प्राचा है और ऐसे कई हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स है उनके जरिए और अवाम के जरिए और अपोजिशन क्यों ये बार बार जमहूरियत की में जो है ना मुदाखलत हो रही है, जमहूरियत खतरे में है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम हमारे मास्टर साहब से ये सवाल करेंगे कि यौम जमहूरिया क्या होता है और उसकी अहमियत क्या है। सब सवाल आपने सुना, मैं जल्द से जल्द आपसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मैं एएसजे न्यूज़ के जावेद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मौका ब मौका हालात के एतबार से आपको और मेरे को मिलाने का इंतज़ाम करते हैं। आज कल सुबह हम जब यौम जमहूरिया मनाएंगे तो हम सबको इस बात का इल्म होना बेहद ज़रूरी है कि यौम जमहूरिया क्या है। उर्दू में यौम जमहूरिया कहा जाता, इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहा जाता और हिंदी में जैसा कि जावेद साहब बता रहे थे गणतंत्र दिवस कहा जाता। मुल्क जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो मुल्क के आज़ाद होने के बाद उस वक्त के जो कायदीन थे, जो जिम्मेदारान थे, उनके सामने सब में बड़ा मसला ये था कि मुल्क को कैसा चलाया जाए, क्योंकि मुल्क के चलाने के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत थी, क़ानून की ज़रूरत थी। तो वो क़ानून और दस्तूर की जो ज़रूरत थी उस सिलसिले में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तश्कील दी गई थी, जिसमें जो है 300 से ज़ायद मेंबरान थे और वो 300 से ज़ायद मेंबरान की गौर व फिक्र के बाद मुल्क के मुख्तलिफ तहजीबी हालात को, मज़ाहिब को, मुख्तलिफ ज़बानों में बात करने वालों की ज़रूरियात को और मुख्तलिफ ज़ातों के मसाइल को सामने रखते हुए एक बहुत ही दुनिया का सबसे लंबा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क है, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ख़ास बात यह है कि वो रिटन है, लिखा हुआ है, जबकि अमेरिका का दस्तूर लिखा हुआ नहीं है और फिर सब में लंबा है। लंबा होने की वजह क्या है, यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, मुख्तलिफ ज़बानों में बात करने वाले यहाँ पे बसते, मुख्तलिफ तहजीबों से वाबस्ता लोग यहाँ पे बसते। तो इन सब के मसाइल को जोड़ के रखने के लिए, सब के मसाइल का हल तलाश करने के लिए जो है हमारे उस वक्त के कायदीन करीब 3.25 साल तक मुसलसिल मुख्तलिफ ममालिक के दस्तूर की स्टडी करे और जब ज़रूरत पड़ी तो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करे और वहाँ के हुकूमत के इजलासों को शरीक हुए, पार्लियामेंट के इजलासों में शरीक हुए और हर मुल्क से चुन के अच्छी जो भी नुकात थी वो सारी अच्छी नुकात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, जिसकी वजह से जो है आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है जो समाज के तमाम तबकात की नुमाइंदगी करता। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक तरफ हमारी जिम्मेदारियों का भी तस्करा है तो दूसरी तरफ हमारे हुकूक का भी तस्करा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिम्मेदारान जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबरान थे उन लोगों की बहुत मेहनत, जुस्तजू, लगन, बहुत गौर व खौस के बाद एक बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला। मगर अफसोस की बात यह है कि एक अच्छा दस्तूर तो हमको दे के जाने वाले दे के चले गए, मगर वो दस्तूर का इस्तेमाल जब भी सही हो सकता तब इस मुल्क के लोग जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। हमारी जहालत की वजह से दस्तूर में जो
सहूलतें हमारे को मैसर है, जो हुकूक हमारे को हासिल है, हम वो हुकूक का हासिल नहीं कर पा सक रहे हैं और वो सहूलतों का फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं। और उसके बदल हमारी कुछ मफाद परस्त सियासतदान जो है, कभी मज़हब के नाम पे, कभी ज़ात के नाम पे, कभी फ़िरक़े के नाम पे हमारे को जो है असल मुद्दों से हमारी तवज्जो हटा दे के जो हुकूक हमको मिलना चाहिए वो नहीं दे के, जो सहूलतें हमारे को पहुँचाना है वो नहीं पहुँचा के, हमारे को जो है फरोई मसाइल में उलझा देके हम सबको जो है पूरे मुल्क को तकसीम कर देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो काम उनको करना है वो छोड़ के जो है आवाम को सिर्फ उलझा के छोड़ दिए। मैं आज इस मौके पे अवामुन्नास से ये ख्वाहिश करूँगा कि आप कोई फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ हो, मगर आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप इस बात से वाकिफ़ होने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि दस्तूर हिंद हमारे को क्या क्या हुकूक देता और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हमारे को सौंपता। जब तक हम दस्तूर में मौजूद हुकूक और जिम्मेदारियों से वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक मफाद परस्त सियासतदान जो है हमारा इस्तेसाल करते रहेंगे। हम इनके इस्तेसाल से बचने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम हमारे दस्तूर से पूरी तरह वाकिफ़ हो, ताकि जो है जो आज हुकूमत में है या जो अपोजिशन में है वो लोग सही किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जांच कर सके। जब हम उनको ओढ़ दे के इख्तिदार हवाले कर रहे हैं मगर हमारे पास इल्म नहीं होने से जो है हम उनसे हिसाब नहीं पूछ पा रहे हैं, तो इसलिए जब तक हमारे अंदर दस्तूर का इल्म नहीं आएगा तब तक हम जो है इनसे हिसाब नहीं पूछ पाएंगे। और जब तक हम इनसे हिसाब नहीं पूछेंगे तब तक ये लोग हमारा इसी तरह से इस्तेसाल करते रहेंगे। बहरहाल आज यूम 75वें यूम जमहूरिया के मौके पे मैं तमाम हिंदुस्तानियों से, चाहे वो कोई कौम से ताल्लुक़ रखता हो, सारी कौमें जो है अपने अपने मफाद परस्त कायदीन की मफाद परस्ती में का शिकार हो रहे हैं। तो ये कायदीन की मफाद परस्ती से बचने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम सबको जो है दस्तूर में मौजूद और जिम्मेदारियों के बारे में मालूमात हासिल करना बेहद जरूरी है। सब एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा मास्टर साहब आपसे कि हमारे को कानून ने जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा जो सही तरीके से जो मजबूत जो मुराद या जो न सहूलत दी गई है, इख्तिदार को बेदखल भी कर सकते, इख्तिदार को जो है ना बिठा सकते। अपने पसंदीदा जो भी हुकूमत आप करना चाह रहे हैं उसका जरिया है वोटिंग। वोटिंग के लिए खासतौर पर शहर हैदराबाद के अंदर लोग वोट देने के लिए आगे नहीं आते और 27 तारीख से और 28 तारीख के दिन भी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसमें जो है ना आप शमूलियत है और वोट के लिए निकल रहे नहीं, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि इसी से मुंसलिक है चीज जमहूरियत। जरा वो अपील आप। जमहूरी मुल्क में वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार होता और वोट ही के जरिए हम जो है हुकूमतों को बना सकते और हुकूमतों को गिरा सकते। और मगर हम वोट उस वक्त तक नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में ना हो। तो इसलिए अब चूंकि लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, जब लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है तो फिर एक बार आपको एक मौका हाथ आ रहा है कि आप अपने पसंद के नुमाइंदे को पार्लियामेंट को भेज सके। मगर आप अपने पसंद के नुमाइंदे को पार्लियामेंट को उसी वक्त भेज सकेंगे जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। तो मैं ASJ न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से तमाम हिंदुस्तानियों से ये अपील करूंगा कि आप जहां कहीं बसते हो, जहां कहीं रहते हो, सब में पहले ये मालूम कर लेने की कोशिश कीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तेलंगाना रियासत में 27 और 28 को फिर एक जो है दौर शुरू होने वाला है जिसमें कि आप अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। तो जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाइए। और जो लड़के और लड़कियों की उम्र 21 जनवरी 2024 को 18 साल हो चुकी है, वो भी अपना नाम 17 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश करें ताकि वो भी लोकसभा इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। जब तक शहरी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पूरी की पूरी शहरी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ लोग 40-50%, 52% लोग जाके वोट डाल देंगे और 48% लोग वोट नहीं डालेंगे, तो 52% लोग अगर गलती करेंगे तो उसकी सजा पूरे 100% लोगों को मिलेंगी। तो इसलिए 48% लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट को इस्तेमाल करने के लिए सब में पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश करें, तभी जाके जो है इस मुल्क की हालात को हम बदल सकते। बहरहाल नाज़रीन, आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं इस बात के साथ कि हमारी ASJ न्यूज़ की जानिब से यौम जमहूरिया के आप तमाम को भी हम मुबारकबाद पेश किया। 25 जनवरी को पेश करते हैं और इसके बाद आज इसके अलावा और भी हम जो है ना मास्टर साहब से बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद को अल्लाह हाफ़िज़।